बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मौलाना असद महमूद की तकरीर के दौरान डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मुराद सईद को तकरीर का मौका दिया गया। तो आपको बता रहे हैं मौलाना असद महमूद की तकरीर के दौरान डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मुराद सईद को तकरीर का मौका दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, हमें अपडेट कीजिएगा। तो देखिए, आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत को खासे टफ टाइम का सामना करना पड़ा। अपोजिशन मुसर थी कि कल के वजीर खारजा की तकरीर पर आज अपोजिशन को रद्दमल का मौका देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने इस पर खिताब भी किया, राजा परवेज अशरफ ने भी खिताब किया, लेकिन उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी को फ्लोर दिया गया तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। 3 मरतबा इस वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ गया। बाद में जब डिप्टी स्पीकर ने मौलाना असद महमूद के बाद मुराद को फ्लोर दिया तो उस पर अपोजिशन अरकान ने शदीद किस्म की नारेबाजी शुरू कर दी और इसी नारेबाजी के दौरान मुराद सईद को अपना खिताब मुकम्मल करना, उसके बाद JUI को जब मौका मिला तो हुकूमती अरकान ने शोर शराबा कर दिया। इस शोर शराबे में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने मुफ्ती असद महमूद को रोककर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। आज के पूरे इजलास में शोर शराबा रहा और हुकूमत को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो 2 बिलों की मंजूरी दी गई वो भी शोर शराबे के दौरान अक्सरियत राय की बुनियाद पर दी गई। ताहम अपोजिशन की तरफ से आज हमें ये नजर आया कि हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात खड़ी की गई और उसके बाद हुकूमत को जब मौका मिला तो उन्होंने भी इसका बदला उतारने के लिए शोर शराबा किया, लेकिन चेयर ने इजलास चलाने में मुश्किलात देखकर इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आपने अपडेट किया। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उनके उरूज का जवाल शुरू होने वाला है, असर हो गई, मगरिब होने वाली है, आइंदा उनके साथ राब्ता नहीं होगा। 2013 में शाह महमूद कुरैशी पहले मुझे मिले, फिर मियाँ नवाज शरीफ को और फिर जनरल शुजा पाशा से वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आइंदा गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन में दाखिल नहीं हो। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं, तो जनाब वाला इनकी सफ़ों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनकी शायद मिसाल जो है पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो क्लास डालें उसमें, और यहाँ पे आके 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो 1 वे ट्रैफिक है और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। ज्यादा देर बाकी नहीं रही, असर का वक्त आ गया हुआ है, मगरिब जो है होने वाली है, इनके अरूज का जवाल शुरू होने वाला है और ये जो कानून है इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जिस किस्म की कमाई हो वो कमाई बोलती है। 2013 में PTI में जाने से पहले ये मुझे मिले, उसके बाद नवाज शरीफ को मिले, उसके बाद जनरल पाशा को मिले। हम शाह महमूद कुरैशी ख्वाजा आसिफ का जवाब देने के लिए उठे तो अपोजिशन ने बात ना करने दी और ऐवान हंगामा राय की नजर हो गया। दोनों तरफ के अरकान असम्बली उठकर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। शाह महमूद बोले कि अगर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो ऐवान में कोई भी नहीं बोल सकेगा। सर ये भी बात नहीं करेंगे सर, फिर हम नहीं सुनेंगे जी, नहीं बात करने देंगे इनको जी। प्लीज हाउस ऑर्डर करें सर। मैं सबको मौका देता हूँ, मैं सबको मौका दूंगा जी, सबको। कोई एग्रीमेंट नहीं है जी शाह साहब, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है हाउस को चलाने का। एक मिनट देखिए, कर रहे हैं आप ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन। एक मिनट, मैं देखिए इस तरह तो नहीं होगा। मैं एक मिनट शाह साहब प्लीज, पर्सनल एक्सप्लेनेशन प्लीज। कोई नहीं बोलेगा, फिर बात करो। इस माहौल में क्या बात करोगे? इनको बिठाए ना सर, इनको बिठाए। आप तशरीफ रख लीजिए, तशरीफ रख ले प्लीज। ये तो कोई तरीका नहीं है, आप बात करें। तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद करें तमाशे। मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक देता हूं।
कौमी असेंबली इजलास में स्पीकर ने एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी को फ्लोर दिया तो अपोजिशन ने एहतजाज किया। स्पीकर की जानिब से फ्लोर अपोजिशन को देने के अहकामात पर हुकूमती वुज़रा ने एतराज किया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जून का सारा माह इजलास चलता रहा, कुलभूषण बिल क्यों ना लाए। कुलभूषण के लिए इतना करने वाले कभी माहीगीरों की बात कर लिया करें। अब्दुल करीम माहीगीर की आंखें निकली वज़ीर ख़ारजा से पूछ रही हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं या भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं। कुलभूषण कुलभूषण करते रहते हैं, कभी नेपाल से अगवा होने वाले कर्नल की भी बात कर लिया करें। कुलभूषण का बिल आप लेकर आए, अच्छा या बुरा मैं उस बहस में नहीं जाता। वो बिल आप पास करते हैं 20 मई को ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं। जून के महीना सारा ये सेशन है आपका, आप क्यों नहीं ले आए? आप क्यों उस पर सोते रहे? आप क्यों छुपाते रहे पाकिस्तान के अवाम से? वो भी हमारा कसूर है जनाब वजीर खारजा साहब। और उसके बाद आपने उसको काउंसलर की रसाई दी, वो माना ही नहीं। वो आपके ऑर्डिनेंस को भी नहीं मान रहा, आपकी इस कानून साजी को भी नहीं मान रहा। अब्दुल करीम की लाश जो है वो माहीगीर था। जनाब स्पीकर, अब्दुल करीम माहीगीर की लाश जो है यह सवाल वजीर खारजा साहब से कर रही है। क्या जवाब देंगे अब्दुल करीम की लाश को आप कि आपको कुलभूषण की पड़ी हुई है, आपको उसकी आंखें निकली हुई लाश ये पूछ रही है वजीर खारजा साहब कि आप मेरे मुल्क के वजीर खारजा हैं या हिंदुस्तान के वजीर खारजा? FATF पर कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ विप आमिर जोगर और रुकन कौमी असेंबली मलिक मोहम्मद एहसान उल्लाह टवाना ने मुलाकातें की। तो आप काम खबर से अपडेट कर रहे हैं। FATF पर कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ विप आमिर जोगर और रुकन कौमी असेंबली मलिक मोहम्मद एहसान उल्लाह टवाना ने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की मुअव्विन ख़ुसूसी तानिया इदरूस मुस्ताफ़ी हो गई। तानिया इदरूस ने दोहरी शहरियत के मामले पर इस्तीफ़ा दे दिया। तानिया इदरूस मुअव्विन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की मुअव्विन ख़ुसूसी तानिया इदरूस मुस्ताफ़ी हो गई हैं। तानिया इदरूस ने दोहरी शहरियत के मामले पर इस्तीफ़ा दे दिया। तानिया इदरूस मुअव्विन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम थी। तो अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की मुअव्विन ख़ुसूसी तानिया इदरूस मुस्ताफ़ी हो गई हैं। तानिया इदरूस ने ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया? अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर। ज़राए का दावा है कि तानिया इदरूस ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। तानिया इदरूस के खिलाफ SCCP में कंपनी रजिस्ट्रेशन के एतराज़ात सामने आए थे। तानिया इदरूस पर डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक भी शिकायत थीं। वज़ीर आज़म ने मामलात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी। तानिया इदरूस इन एतराज़ात और शिकायत पर कमेटी को मुतमईन ना कर सकीं। डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन में USF फंड्स के इस्तेमाल पर भी मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या तफसीलात हैं? देखिए, दो चीज़ें इसमें आ रही हैं। डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की जो SCCP में रजिस्ट्रेशन थी, उनके बोर्ड मेंबरान में तानिया इदरूस और JKT और इसके साथ जो दीगर उनके जो लॉयर हैं उन पर सवालात उठे, वो अलग से तहकीकात जारी थी। जबकि साथ ही साथ USF है, यूनिवर्सल सर्विस फंड्स के तरफ से जो आने वाला जो रकूम थी उसका जो इस्तेमाल था उन पर जो है इंक्वायरी चल रही थी। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इन तमाम जो इंटरनल इंक्वायरी PM की तरफ से जो ऑर्डर हुई थी उस पर जो है कोई तसल्ली बख्श जवाब तानिया इदरूस नहीं दे सकी। और यही मामला थे जिन पर इनको कहा गया वज़ीर आज़म की डायरेक्शन पर कि वो अपना रिजाइन दें, तो ये इनसे रिजाइन लिया गया है। दूसरी जो डुअल नेशनलिटी की वो बात कर रही हैं और जो दूसरा वो बता रही हैं कि डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से उनके जो इक़दाम थे उन पर जो हेडल्स क्रिएट की जा रही थी वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो PM ऑफिस ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो इंटरनल इंक्वायरी थी जिसमें तानिया इदरूस जो हैं वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी, जो कि वजह बनी इनके इस्तीफे की। जो तानिया इदरूस के 5 माह पहले इनको SAPM का जो है एक ओहदा दिया गया और उस पर वो काम कर रही थी। डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से उन पर जो बेज़ाब्तियां जो चीज़ें जो आई
उस पर जो है तानिया दुरूस जो है पीएम ऑफिस को मुतमईन नहीं कर सकी। जो इंटरनल जो इंक्वायरी हो रही थी उस हवाले से ये तमाम तर चीजें आई हैं कि जो फाउंडेशन जो रजिस्टर करवाई गई है जो SCCP में, उसमें क्या बेकायदगियां हुई हैं, उसमें कौन से बोर्ड मेंबरान थे। उनका ये दावा था कि ये नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन थी, इस वजह से उनको इनिशियली तौर पर जो बोर्ड मेंबरान के नाम जो है वो सामने लाने पड़े। लेकिन जो USF की जो यूनिवर्सल सर्विस फंड के हवाले से जो चीजें आई, तो वो फंड किस तरह इस्तेमाल हुए हैं उस पर हमारे जराए बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट पर जो है तानिया दुरूस जो है मुतमईन नहीं कर सकी। जो इंक्वायरी जो कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जिसके बाद जो है तानिया दुरूस को पीएम के जो डायरेक्शन पर जो है इनको कहा गया कि वो अपना इस्तीफा जो है वो दें, और उस पर जो इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। हमारे जराए बता रहे हैं कि ये तमाम तर जो मरहला हुआ है इस्तीफा देने वाले मामला, इस पर जहांगीर तरीन को भी ऑन बोर्ड लिया गया था, तानिया दुरूस ने उनसे मशवरा किया था, जो कि जी अवैस क़यानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा है कि ईद के तीसरे रोज़ छुट्टी का ऐलान किया जाए। कराची में उलमा कराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ बातें सामने लाई जा रही हैं। मालूम होता है कि मुल्क फ़िरका वारियत की तरफ माइल किया जा रहा है। कौमी सलामती के इदारे सूरत हाल पर बर वक्त सदेबाब करें। बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा नुकसान होगा। अंबिया कराम, सहाबा कराम समेत किसी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। वो कराची में उलमा कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि पीर की छुट्टी का भी ऐलान करें। इन तमाम उलमाए किराम की ताईद के साथ और हिमायत के साथ कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ बातें आवाम के सामने लाई जा रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि बाज़ दाखिली व ख़ारजी क़ुव्वतें बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मुल्क को फ़िरक़ावाराना तसादुम की तरफ धकेल रही हैं। ये इंतहाई अलार्मिंग और नाजुक सूरत हाल है। हमारी मुल्की और कौमी सलामती के इदारों से अपील है कि इस सूरत हाल का इदराक करें और बर वक्त इसका सद्देबाब करें। अगर गफलत बरती गई और कोताही की गई, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, उम्महातुल मुअमिनीन, अहले बैत अतहार, बनाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, मुक़द्दसात दीन की इहानत और खुलफ़ाए राशिदीन का अलानिया इनकार किसी भी सूरत में काबिल कबूल, काबिल बर्दाश्त नहीं है। वहीं आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का किरदार निभाने वाला मर गया। अदाकार फ़ारूक शाह इंतकाल कर गए हैं। मुआशी हालात दिल को ले बैठे। मुआशी परेशानी में मुब्तला अदाकार को दिल का दौरा पड़ा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ज़ैन मदनी से। जी ज़ैन, हमें बताइएगा। बिल्कुल, स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार फ़ारूक शाह, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो किरदार है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है वो निभाते थे, दिल का दौरा पड़ने से जो है वो इंतकाल कर गए हैं। 56 साल फ़ारूक शाह जो है वो थिएटर्स बंद होने से जो है वो बहुत परेशानी का शिकार थे। और चंद रोज कबल मेट्रोपोल सिनेमा में जो एक फनकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी वो इमरान खान बनकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और फनकारों को ये दिलासा देते रहे कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसमें आपने घबराना नहीं है। फ़ारूक शाह जो है वो तकरीबन टीवी, स्टेज समेत फिल्मों में भी अदाकारी के जोहर जो है वो दिखा चुके हैं। और अभी उनके साहबजादे थे नुमाइंदा 24 की जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि नमाज जनाजा के ऐलान जो है वो थोड़ी देर बाद किया जाएगा। जी ज़ैन, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है।
तो आपको बता रहे हैं मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। ये दूसरा इस्तीफा है जो आ गया है और आपको बताएं कि मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं एक ऐसे वक्त पर इस्तीफा दे रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ अपना ओहदा जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़े कमी देखी जा रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि दूसरा इस्तीफा भी सामने आ गया है। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है और उनकी जानिब से ट्वीट में ये बताया गया है, कहा गया है कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं एक ऐसे वक्त पर जा रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में कमी देखी जा रही है। तो आपको बता रहे हैं मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है और उनका ये कहना है कि उन्होंने ईमानदारी और सख्त मेहनत की और कोविड को कंट्रोल किया। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पर्सनल इन्विटेशन पर मैं पाकिस्तान आया और WHO को छोड़कर मैं पाकिस्तान आया था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं ऐसे वक्त पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ मुआविन खसूसी के तौर पर उस ओहदे से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़े कमी देखी जा रही है। आपको हम खबर दे रहे हैं, इससे पहले मुआविन खसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया द्रूस ने इस्तीफ़ा दिया। कुछ देर पहले उनका इस्तीफ़ा सामने आया और अब ये दूसरा इस्तीफ़ा है जो कि सामने आया है। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जानिब से ये बताया गया है, कहा गया है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ाती दावत पर पाकिस्तान आया था, WHO को छोड़कर पाकिस्तान आया था। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा कि मैं मुतमईन हूँ कि मैं ऐसे वक्त में जा रहा हूँ जब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़े कमी आई है। तो आपको बता रहे हैं मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में जो है वो इस बात को वाज़े किया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ईमानदारी से और मेहनत से जो है वो काम किया और मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो मनफी बातें हो रही हैं इस हवाले से इसको मद्देनज़र रखते हुए, इस तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा तफसीलात। डॉक्टर जफर मिर्जा का मामला भी तानिया दुरूस की तरह है, क्योंकि हमारे जो ज़राए PM ऑफिस के बता रहे हैं कि इनमें जो अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो स्कैंडल था उस पर एक इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी जिसमें जफर मिर्जा पेश हुए, लेकिन वो भी जो है उस कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके, तो ये भी इनसे इस्तीफा लिया गया है। तो ये हमारे जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि आज जो दोनों इस्तीफे जो आए हैं ये इस्तीफे दिए नहीं बल्कि लिए गए हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा पे 124 मिलियन का जो एक इंक्वायरी भी चल रही है उस पर भी तहकीकात हो रही है, लेकिन उसके साथ जो अद्वियात वाला जो मामला था उस पे एक स्पेशल इंटरनल कमेटी बिठाई गई थी PM की तरफ से और उस कमेटी के आगे जफर मिर्जा पेश हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी मुतमईन नहीं कर सके। तो बेसिकली जो जफर मिर्जा का जो डॉक्टर जफर मिर्जा का जो मामला आ रहा है उन पर पहले भी एलिगेशन थे, लेकिन जो अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो मामला था उस पर जो है जफर मिर्जा जो है वो हटाए गए हैं, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। तो जफर मिर्जा आपसे कुछ देर बाद पहले उन्होंने भी अपने तानिया दुरूस की तरह उन्होंने भी इस पे जो है अपनी ट्वीट किया और उन्हें शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म इमरान खान का कि उन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन असल जो कहानी है जफर मिर्जा की वो भी ये है कि वो जो अद्वियात का जो कीमतों में इजाफे का जो मामला था उसकी जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।